Moving to Bihar now, shocking shooting inside Patna Hospital. The gang killing inside the Patna Hospital has sent shockwaves across the state. 5 armed gangsters can be seen in the CCTV entering the ward and fleeing moments later. The cameras at the hospital captured the 5 shooters pulling out their guns, opening the cabin's door and then escaping. Gangster Chandan Mishra, who was undergoing treatment there, was killed. Sources have confirmed that 12 people have been detained for questioning. The police have given a bizarre justification for the murder, saying that a rise in crime and murders are witnessed from April to June in Bihar as farmers have no work. But this is not all. Union Minister Jitan Ram Manjhi laid the blame on the doors of the private hospital where the attack took place, blaming lax security there for the crime. The opposition has condemned the statement by the police, slamming the increase in crime rate. The Bihar LOP leader of opposition said that this is proof of police failure. कई हत्याएं हुई हैं होती पूरे बिहार में और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। देखिए, पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो निजी संस्था है। वहाँ का क्या प्रतिबंध उन लोगों का रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब घुस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है, आपस में गैंग वार का मामला है, वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। ये एक्सीडेंटल है कि वहाँ कर लिया, इसमें पारस को चाहिए था अपना उसका सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखना चाहिए था। सिर्फ वो लोग पैसा लेते हैं, मरीजों से काफ़ी पैसा उगाते हैं, उनकी सेवा और उनका सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। ये स्पष्ट होता है कि उनको सावधान रहना चाहिए था। ऐसा बयान जो है पुलिस को, मनोबल को गिराने वाला बयान है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में बारिश में अपराध बढ़ जाता? ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। ये बयान तो ये दिखाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, गृह मंत्रालय उनके पास है, दोनों डिप्टी सीएम बेकार है। बिहार देश भर के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपका एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है भगवान को प्रणाम करके निकलता है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब बीभत्स हत्याकांड न हो रहे हो। अब पारस हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, वहां सिक्योरिटी गार्ड से होंगे, पर अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वहां सिर्फ हत्या नहीं हो रही, गैंग वार हो रहा है। तो क्या बिहार हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता? वहां कोई जंगल राज के लिए अलग से कानून नीतीश जी और भाजपा ने मिलकर बनाया है। भारतीय जनता पार्टी अब तो कानून व्यवस्था पे शर्म खाओ, लिहाज करो, हट जाओ सरकार से, इस्तीफा दो।